हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का मीन्स ये है कि यहां पर जो पोटैटोज एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस्ड किए गए हैं और जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, सेकंड पोटैटो फर्स्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है एंड थर्ड पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। जो आगे जितने भी पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। और कितने पोटैटोज प्लेस्ड हैं इसमें? 10 पोटैटोज। इसमें 10 पोटैटोज प्लेस्ड हैं। तो एक कंपटीटर को यह टास्क दिया गया है कि वो फर्स्ट पोटैटो 1 बाय 1 फर्स्ट पोटैटो पिक करता है, फिर उसको वापस जाके बकेट में डालता है, फिर सेकंड पोटैटो को पिक करता है, यहां से पिक करता है, फिर सेकंड पोटैटो को बकेट में डालता है, फिर थर्ड पोटैटो को पिक करता है, फिर उसको बकेट में डालता है। इस तरह से ये सारे पोटैटोज को बकेट में डालता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह से रनिंग करने में इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। टोटल इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यहां पर 10 पोटैटोज एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि जो फर्स्ट पोटैटो है और एक बकेट भी रखा गया है उसी लाइन में। तो फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, सेकेंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर थर्ड सेकंड से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, फोर्थ वाला थर्ड से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि जो बाद वाले सारे पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के गैप पर हैं, 3 मीटर के डिफरेंस में हैं, और फर्स्ट पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो एक कंपटीटर को टास्क दिया गया है कि उसको सारे पोटैटोज को 1 बाय 1 पिक करके बकेट में वापस लाना है। तो इस तरह से सारे पोटैटोज को बकेट में वापस रखने के लिए कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन टू पिक ऑल द पोटैटोज एंड पुट ऑल द पोटैटोज इन द बकेट। तो यहां पर जो है, जो फर्स्ट पोटैटो को उठाने में, पिक करने में और वापस बकेट में डालने में कंपटीटर को कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि यहां पर टोटल पोटैटोज कितने हैं। टोटल पोटैटोज इक्वल्स टू 10 है। तो क्योंकि उसको 10 पोटैटोज पिक करने हैं तो n की वैल्यू कितनी है? 10। हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया n इक्वल्स टू 10 और एस n हमें यहां पर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, पहले तो हमें यह फाइंड करना। तो वो होगा इसका फर्स्ट टर्म A1 कितना चलना पड़ा उसको, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। क्योंकि 2 इंटू 5 क्यों किया हमने इसको, कि फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर और उसको कंपटीटर को उस पोटैटो को उठाना है और फिर वापस उसको बकेट में डालना है। तो उसको ट्रेवल करना पड़ा 5 जाने में, पोटैटो उठा के फिर पिक करके उसको वापस बकेट में लाने तक 10 मीटर, 5 जाने में और 5 आने में। फिर जो उसका सेकंड टर्म आएगा वो आएगा 2 इंटू, फिर उसे वापस बकेट से जाना होता है सेकंड पोटैटो उठाने के लिए। तो 5 मीटर डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है और इससे सेकंड पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसको चलना पड़ेगा 5 + 3 का ट्वाइस। तो 5 + 3 8 का ट्वाइस कितना होगा? 16 होगा। 2
इंटू 8 इजकल्स टू 16 मीटर, और ये 10 मीटर था। फिर इसी तरह से उसको थर्ड पोटैटो उठाने में चलना पड़ेगा 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, तो 2 इंटू 11, और 2 11 जा या 11 2 जा 22 मीटर। तो इस तरह से जो एक सीक्वेंस बन रही है ये, जैसे 10 मीटर पर फर्स्ट पोटैटो है, 10 मीटर इतना ट्रेवल करना पड़ता है फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में, उसको 10 मीटर। सेकंड पोटैटो को पिक करने में चलना पड़ता है 16 मीटर। थर्ड पोटैटो को पिक करने में चलना पड़ता है उसको 22 मीटर। तो 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6। तो इसमें सीक्वेंस में ये हमें लग रहा है कि यहां पर जो इसका डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इट मीन्स यहां पर एक एपी मिल जाती है हमें, एक एपी फॉर्म हो रही है इस तरह से। तो जो एपी बनेगी यहां पर एपी इक्वल्स टू 10 16 22 एंड सो ऑन। तो यहां से जो फैक्टर्स हैं इसके वो हम यहां से ले लेंगे। ए होगा यहां पर 10, डिफरेंस होगा 16 माइनस 10, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 6, डिफरेंस 6 होगा। और एन पोटैटोज कितने हैं टोटल 10 है, तो एन की वैल्यू यहां पर 10 है। तो अब हमें फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा उसको। सो उसके लिए यूज करेंगे हम सम ऑफ एन, यानी कि टोटल डिस्टेंस। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 10, तो एस 10 इक्वल्स टू होगा 10 बाई 2 2 इंटू फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में उसे डिस्टेंस चलना पड़ता है 10 मीटर, जो ए की वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है इसका 10, प्लस एन की वैल्यू 10 है, सो 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आया है इसका 6, सो इक्वल्स टू 10 बाई 2 5, और 2 10 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, तो ये होगा 5 20 प्लस 9 6 जा 54 इक्वल्स टू 5 इंटू 54 प्लस 20 74, so 5 into 74, 5 4 जा 20, 5 7 जा 5 4 जा 22 करी, 5 7 जा 35 और 2 37, 370 मीटर उसको टोटल डिस्टेंस कंपटीटर को ट्रेवल करना पड़ेगा 10 पोटैटोज को पिक करके वापस बकेट में रखने के लिए। सो एस 10 की वैल्यू आ गई यहां पर 370 meters. So total distance run by competitor. Hence, total distance run by competitors is equals to 370 meter. इतना टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा 10 पोटैटोज को पिक करके बकेट में डालने के लिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बस हमें ये देखना होता है इसमें कि जो सीक्वेंस हमारी फॉर्म हो रही है तो वो क्या उसका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर वो एपी होगी, और एपी होने पर फिर हम उसका नंबर सम ऑफ एन टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, या कोई उसका दूसरा फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म भी फाइंड कर सकते हैं उसका, तो वो हम सारी चीजें वहां पर फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।